आपके जीवन में 3 लोगों का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। ये 3 लोग वो लोग हैं जिनके बिना आप जी नहीं सकते और ये तीनों लोग आपको जीने भी नहीं देंगे। ये तीनों लोग आपको पूरी ज़िंदगी भर आपके साथ रहेंगे और आपको जीने भी नहीं देंगे। वो 3 लोग कौन हैं? वो है आपका परिवार, मित्र और पड़ोसी। आप कोशिश करके देख लो, जब ज़रूरत आएगी तो यही तीनों लोग आपको साथ देने वाले हैं। लेकिन सब कुछ अच्छा चलना चाहिए आपके साथ। बट अगर आप किसी ट्रबल में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो यही तीनों लोग आपको सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे। आपका जो मित्र, आपका पड़ोसी तो इवन खास करके, वो तो इसी फिराक में रहता है कि कब प्रॉब्लम आए और शुरुआत करे AK-47 से दागने की, और सारी गलती आपको निकालेगा आपका पड़ोसी। लेकिन आप पड़ोसी आप बदल नहीं सकते। मित्र को बदलना थोड़ा आसान तो है, लेकिन जो बचपन का मित्र है, जो आपके अगल बगल में है, आपके साथ पढ़ा है, कोलिग्स है, वो कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला है जीवन में, कहीं ना कहीं इनकाउंटर होते रहता है, तो उसको भी आप छोड़ना असंभव समझो। परिवार तो एक हमारा हिस्सा ही है, उसकी हमें ज़रूरत है, लेकिन कभी कभी परिवार भी आपको साथ नहीं देगा अगर आप सही ट्रैक पे नहीं है, और आपसे अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो वो सारी चीज़ों को गिनवाना शुरू करेगा। ये तीनों चीज़ें बाहरी चीज़ें, ये सब बाहर की चीज़ें, आप समझ रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स है। इसी तरह से 3 चीज़ों को अगर हम देखें तो ये 3 चीज़ हमारे मन के अंदर है, शरीर के अंदर है, परिवार की तरह, मित्र की तरह और पड़ोसी की तरह। और ये तीनों चीज़ क्या है? फियर, फेलियर एंड फ्रस्ट्रेशन। Hi, this is Jay Mishra, author, life coach and motivational speaker. And I'm bringing you A to Z motivational series. और उसी सीरीज़ का ये नेक्स्ट टॉपिक है F से। F stands for frustration. इससे पहले हमने ambition, behavior, commitment, desire and emotions पे वीडियो डाल रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अगर इस वीडियो को अगर समझना है, मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसमें मैसेज क्या है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच प्रीवियस वीडियोस टू क्लेरिफाई द डॉट्स एंड थॉट्स। चलते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन क्या है। फ्रस्ट्रेशन क्या है कि हमारा जो भी सफरिंग्स है लाइफ में, हम जो सफ़र करते हैं, हमारा जो एंगर है, समझ रहे, हमारा जो सफरिंग है, हमारा जो एंगर है, जो हमें हेट एक पैदा किया गया है मन के द्वारा, अपने अपने शरीर के द्वारा, अपने कामों के प्रति, अपने जिम्मेदारियों के प्रति, रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति, वो सारी चीज़ें एक फ्रस्ट्रेशन का रूप लेती है। और मैंने आपको पुरानी वीडियो वॉच करने के लिए इसलिए बताया है कि मैंने एक फार्मूला डिराइव किया था, वो ऐसा था कि अगर आप डिज़ायर में से इमोशन को माइनस कर देंगे तो फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगा। आपने देखा होगा ज़िंदगी में कि बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं, उनको जो मिलना चाहिए वो मिल भी गया है, बट दे डू नॉट नो हाउ टू मैनेज देयर इमोशंस। सो वंस यू आर फेल्ड इन मैनेजिंग योर इमोशंस एंड डिज़ायर हावी है, इमोशंस मैनेज नहीं हो रहा है, तो D minus E gives you F, that is a frustration. And frustration leads to hate, anger and death, blah. There are many manifestation of the frustration in life. हम कभी डिस्कस करेंगे डिफरेंट टॉपिक पे ऑल टुगेदर। तो अगर हम फ्रस्ट्रेशन को पकड़े तो ये एक परिवार का हिस्सा है, लेकिन ये ऐसा हिस्सा है कि ये एक ग्रैंड फादर की तरह हमारे शरीर में आके बैठ गया है। ग्रैंड फादर, दादा। तो आप कहेंगे कि यार फादर कौन है, सन कौन है? तो जो हमारा फियर है वो हमारा सन है। जो समझे ना, जो फियर है वो हमारा सन है, जो फेलियर है वो हमारा फादर है, और जो दादाजी बन के बैठे हैं वो हमारा फ्रस्ट्रेशन क्या है। तो लाइफ में धीरे धीरे जब आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे ना, तो पहले फियर पैदा होगा, और फियर को आपने मैनेज नहीं किया तो फेलियर आना शुरू होगा, और फेलियर भी नहीं संभला
और फेलियर होते गया लाइफ में, किसी भी फील्ड में फेलियर हो, आप ऑफिस में हैं वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं है, रिलेशनशिप में फेलियर है, करियर में आप सक्सेसफुल नहीं हैं, कोई भी काम जो आप करते हैं और उसका रिजल्ट एज पर योर डिज़ायर अप्रोच, जो आपको लगता है कि मुझे यहाँ मिलना है, मुझे इतना मिलना है, और वो अगर नहीं मिलता है, दैट गिव्स यू फेलियर। और वो फेलियर अगर बढ़ते जाएगा तो फ्रस्ट्रेशन होगा। तो फियर क्या है? तुम्हारा बेटा है। फेलियर क्या है? तुम्हारा बाप है। और फ्रस्ट्रेशन क्या है? तुम्हारे दादाजी है। और ये सब एक ही फैमिली के लोग हैं। दे ऑल आर फ्रॉम सेम फैमिली एंड दे सिट टुगेदर, दे टॉक टुगेदर एज ए फ्रेंड्स, एज ए नेबर्स एंड एज ए फैमिली। आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो दे हैव द सेम डीएनए। अब इस डीएनए को हमें तलाश करना है, करेक्ट? तो बात आती है कि आखिर ये कैसे समझा जाए, कहाँ पे समझा जाए कि हमें ये फियर आना चालू हुआ है, कैसे समझें कि मैं फेलियर में जा रहा हूँ, कैसे समझें कि लाइफ में अब फ्रस्ट्रेशन का रूप ले रहा है चीज़ें, मैं कहीं ना कहीं एंगर में रहता हूँ, हेट में रहता हूँ, फ्रस्ट्रेट कर रहा हूँ। इसके कुछ सिम्टम्स हैं। अब सिम्टम्स क्या है, आप इसको आराम से सुनिए बारीकी से, वॉच द वीडियो टिल द एंड। What I am talking on various serious subject, क्योंकि एम्बिशंस बहुत बढ़िया है, बिहेवियर भी बहुत बढ़िया है, कमिटमेंट भी अच्छा है, तो डिज़ायर मिलेगा। डिज़ायर मिलने के बाद इमोशंस को भी मैनेज कर लिया तो फ्रस्ट्रेशन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इमोशन मैनेज करना सबके बस की बात नहीं है, और डिज़ायर मिलना भी सबकी बस की बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं डिज़ायर और इमोशन में इम्बैलेंसेज रहते हैं हमेशा, बिकॉज वी आर द नॉर्मल पीपल इन लाइफ। भगवान तो है नहीं, ईश्वर तो है नहीं कि हम परिपक्व हैं 16 कला में। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए, इंसान के लिए, कॉमन लोगों के लिए डिज़ायर इमोशन को मैनेज नहीं कर पाते। वंस यू डू नॉट मैनेज इट, यू ऑलवेज बीन इनटू द फियर, फेलियर एंड फ्रस्ट्रेशन। गॉट इट? तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सिम्टम्स क्या हो सकता है। सिम्टम्स है कि अब जब आपको ये सारी चीज़ों शरीर में डेवलप करेगी ना, तो फर्स्ट क्या होएगी? अफ्रेड ऑफ परफॉर्मिंग सिंगल टास्क। एक छोटा सा टास्क अगर आपको दिया जाए तो वो भी आपको लगेगा अरे यार मेरे से नहीं होने वाला है, ये तो मैं कर नहीं पाऊँगा, ये तो बहुत मुश्किल काम है। सो अफ्रेड ऑफ परफॉर्मिंग सिंपल टास्क, फर्स्ट साइन ऑफ फियर। सेकेंड इज यू विल बी एंग्री एंड इरिटेबल मोस्ट ऑफ द टाइम। किसी छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाना, इरिटेट करना, डांटना किसी को, सुनना नहीं किसी को, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड है कि नेगेटिव आउटलुक, नेगेटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। अब जब ये इस तरह के आदमी सब मिलेंगे और आप कोई बात करेंगे तो आप कहेंगे भैया आज सूरज पूरब से उगा है, वो कहेगा नहीं शाम को पश्चिम में अस्त भी होता है। मतलब आप कुछ और कह रहे हैं और वो काउंटर कुछ और कर रहा है। ही हैज़ अ नेगेटिव अप्रोच, ही डज नॉट रिकॉग्नाइज द फैक्ट and what is the reasoning behind this statements. तो आपको लगेगा यार मेरी बात कोई समझ नहीं पा रहा है। So better you start making distance from that person. Okay. And fourth है procrastination, हमेशा चीज़ों को टालना। जब ये चीज़ें आती है ना तो आप टालने की कोशिश करते हैं। आपको लगेगा यार जाने दो, देख लेंगे, कभी टाइम मिलेगा तो करेंगे। तो ये टालने की जो कला है ना, ये कला तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ध्यान दो, कहीं वो फियर और फेलियर की तरफ तो लेके नहीं जा रहा। एंड मोर इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट पर्सन इज अनेबल टू मेंटेन द रिलेशनशिप इन लाइफ। कोई सा भी रिलेशनशिप हो, आपको आपका दोस्त के साथ, आपके मित्र है, गर्लफ्रेंड्स है, आप बॉयफ्रेंड्स में हैं, आप पति पत्नी के रूप में है, आप सन एंड फादर के रूप में हैं, बेटी माँ के रूप में है, कोई सा भी रिलेशन जो हम अब जीते हैं ज़िंदगी में, उस रिलेशन को हम मैनेज नहीं करते हैं। वी हैव अ डेफिसिट इन मैनेजिंग दैट रिलेशनशिप। तो ये सारे साइंस जो मैंने बताए आपको, अफ्रेड ऑफ परफॉर्मिंग सिंगल टास्क, एंग्री एंड इरिटेबल, नेगेटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, प्रोक्रास्टिनेशन, अनेबल टू मेंटेन रिलेशनशिप विद द पीपल, ये सारे अप्रोच कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें और भी फैक्ट्स हो सकते हैं, बट मैं मोटा मोटी ये 4-5 चीज़ों को फोकस कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको फियर की तरफ लेके जा रहा है।
और आप कहेंगे कि यार फियर को मैनेज नहीं किया, तो अगर फियर को मैनेज नहीं करोगे तो फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फेलियर को भी मैनेज नहीं किया, इफ़ यू कैनॉट कंट्रोल द फेलियर, कैनॉट मैनेज द फेलियर, दैट गिव्स यू फ्रस्ट्रेशन, और फ्रस्ट्रेशन को भी मैनेज नहीं किया तो आपको कहीं ना कहीं एंजाइटी, एंगर, एंड समटाइम इट लीड्स टू डेथ एज वेल, जिसको डिप्रेशन बोलते हैं कि इंसान डिप्रेशन में चला गया है और सुसाइड कर रहा है। ये सुसाइड हो क्यों रहा है, इसके पीछे लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहा है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो मेडिसिन दे देगा और आपका बीटा ब्लॉकर्स वगैरह आते हैं, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, नींद ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, और आपको लगेगा कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। ऐसा नहीं, आप परेशानी की जड़ को समझो। आपको जड़ की तलाश मिल गई ना, आपको अगर ये फाइंड आउट हो गया कि फियर कहाँ से आ रहा और कब से आ रहा है, तो ऑटोमेटिक चीज़ें ऑटो सजेशन मोड में चली जाएंगी, ऑटो करेक्ट हो जाएंगी। तो अब आता है कि अगर सिम्टम्स हमें पता लग गया तो सॉल्यूशन कुछ तो रहेगा, सॉल्यूशन भी है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि आप अकेले नहीं हैं जो इसके शिकार हैं। रिसर्च कहता है कि 65% ऑफ द पीपल इन द अर्थ, यू नो, ऑन द प्लैनेट, ऑन द अर्थ, हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो कहीं ना कहीं लाइफ में इन तीनों चीज़ों का कहीं ना कहीं शिकार हुए हैं। बड़े से लोग, अब मैं जब पढ़ रहा था कुछ इसके बारे में समझने के लिए बारीकी से, तो मिस्टर अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, अब्राहम लिंकन, माइकल फेल्प्स, सलमान खान, बराक ओबामा, ये सारे लोग जो कहीं ना कहीं अपने जगह में, अपने फील्ड में स्टारडम में हैं। दे अचीव्ड एवरीथिंग इन द लाइफ, बट दे हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दिस फियर, फेलियर एंड फ्रस्ट्रेशन। तो अगर आपके साथ है तो कुछ नया नहीं है, इसमें इतनी घबराने की ज़रूरत है नहीं, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट करना है, और सॉल्यूशन कहीं और भी नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन अपने आप को ही देखना है और आपके अंदर ही है। वो है क्या? पहला है कि आपको आइडेंटिफाई योर फियर। आपको जिस चीज़ का डर लगता है उसको आइडेंटिफाई करो और नोट डाउन करो। एक डायरी बनाओ और डायरी में एक नोट डाउन करो, अच्छा मुझे इस चीज़ का डर लगता है। और जब आपको ये फियर आपने नोट डाउन चालू किया, आपको कुछ नोट्स बन गए, कुछ पॉइंट मिला, तो आपको उस पर काम करना आसान हो जाएगा। सो आइडेंटिफाई योर फियर, रिकॉग्नाइज द एक्सक्यूजेस। हम ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सक्यूज़ देते हैं, आज नहीं ये नहीं करना, कल वो नहीं करना, गलती होगी तो जाने दो, एक्सक्यूज़ मी, इट हैपन्स लाइक दिस। अगर ऐसा करते हो तो ठीक है, चलेगा, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज़ करो कि तुमने एक्सक्यूज़ किया हुआ है, क्योंकि एक्सक्यूज़ करके आप बच के निकल जाते हैं। जब आप चीज़ों को एक्सक्यूज़ करते हैं अपने साथ या किसी और के साथ, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं ना कहीं बच के निकल रहे हैं। तो बच के कब तक निकलोगे बाबा? बच के रहना रे बाबा। तो वही बात है, लाइफ में कब तक बचोगे अपने आप से? अगर ऐसा कर रहे हो तो उसको रिकॉग्नाइज़ करो और अपने पूछो कि यार ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, ठीक। थर्ड थिंग इज सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव नेटवर्क। अपने आप आसपास के चारों तरफ एक पॉजिटिव नेटवर्क बनाओ, पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना चालू करो। तो जब पॉजिटिविटी ही हमेशा घर में रहेंगी, घर में पॉजिटिविटी रखो, क्लीननेस रखो, घर की सफाई है, लाइट, कैमरा, पर्दा, बालकनी, किचन, एवरीथिंग शुड बी क्लीन अप, दैट गिव्स यू काइंड ऑफ पॉजिटिव वाइब्स। भगवान आप जिस रिलीजन में हैं उनके जैसे फ़ोटोज़ रखा करो, अपने पूर्वजों के फ़ोटो रखा करो, ग्रैंडफादर के, आपके फादर के फ़ोटोज़, दैट गिव्स यू पॉजिटिव वाइब्स। मित्र बनाओ तो ऐसे लोग बनाओ कि जो आप कर रहे हो वो भी वही काम करता है, और नहीं करता है तो एटलीस्ट तुमको वो अप्रिशिएट करता है कि तुम अच्छा कर रहे हो, तुम कर पाओगे। तो पॉजिटिव नेटवर्क बनाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक। एंड एक्सेप्ट द इनविटेबिलिटी ऑफ फेलियर। आप इस बात को मान के चलो कि जो फेलियर है वो होना ही है, ये सत्य है। जो लाइफ में फेल हुआ नहीं वो क्या समझेगा ज़िंदगी का मज़ा क्या है। तो ये फैक्ट है, 98% ऑफ द पीपल दे फेल्ड इन लाइफ, दे हैव द इश्यूज लाइक दिस, फियर, फेलियर एंड ऑल, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि ये होता है और सबके साथ होता है। आज मेरे साथ हुआ है, मैं उसको डील कर लूँगा, क्योंकि कोई किसी और ने भी तो डील करके वो ओवरकम किया है उसको। तो ये आपको समझना है। देन लुक फॉरवर्ड,
लुक फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड। एक प्रिंसिपल है एलियट वेव थ्योरी। मैं कभी आई विल टेक यू दिस टॉपिक सम टाइम लेटर। एलियट वेव थ्योरी कहता है कि 5 स्टेप फॉरवर्ड, 3 स्टेप बैकवर्ड, तो 2 स्टेप्स का मूवमेंट होगा। आप सोचेंगे कि हमेशा मैं आगे ही बढ़ता जाऊँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप गिरेंगे भी। तो ऐसा काम करो कि आगे बढ़ो ज़्यादा, गिरो कम, तो पॉजिटिव बैलेंस बना रहेगा। तो वो कैसे पॉसिबल है कि आपको हमेशा लुक फॉरवर्ड, हमेशा आगे देखना है। पीछे तो अपने आप ही आ जाओगे, वो एक प्रकृति का नियम है, आपको पीछे धक्का देगा, वो गिराएगा ज़रूर। तो जब गिराना एक इनएविटेबल है, पीछे लौटना मुमकिन है, वाजिब है, तो उसके बारे में सोचना नहीं है। आपको सोचना क्या है? लुक फॉरवर्ड, आगे की तरफ देखना है। ओके, एंड देन वॉच impressive or motivational videos, watch motivational movies, songs। यहाँ पे आप सही हैं कि मेरे वीडियोस को आप देख रहे हैं तो यू वाचिंग द मोटिवेशनल वीडियोस। और अगर मैं थोड़ा भी आपके चीज़ों को समझने में काम कर गया तो आई थिंक आई हैव डन माई पर्पस। और भी वीडियोस आपको जो भी अवेलेबल है यूट्यूब्स पे या कहीं भी, उसको आप सुनिए। आपके काम की चीज़ें हैं, उसको आप जब सुनेंगे, मूवीज़ को देखिए, अच्छे अच्छे मूवीज़ देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स आएगा और आप पॉजिटिव फील करेंगे। ओके, सो यू नो दीज आर सर्टन थिंग्स वेयर यू गो अहेड, यू डू मेडिटेशन, यू डू योगा, एक्सरसाइज इन लाइफ। तो ऐसा करने से आपका क्या होगा, आपका एक सॉल्यूशंस फाइंड आउट हो जाएगा। सो what you do, you will be managing your desire and emotions perfectly, and once you start managing it, your fear, your failure and frustration will be managed. This is how the life principle goes. ठीक है, और कभी भी ज़िंदगी में काम करने से घबराओ नहीं, समझ रहे हो? बिकॉज ऑफ फियर जो है ना, वो टेम्पररी है। जब आप काम की शुरुआत करते हो, कोई अच्छा काम करते हो, आपने कोई एक टारगेट सेट किया हुआ है, तो उससे डरो नहीं, उस फियर से मत डरो कि मेरे से नहीं होगा। कोशिश करो, उस पर काम करो, वो होगा। ये जो फियर है वो आपको टेम्पररी है, पर रिग्रेट लाइफ में हमेशा के लिए रहता है। रिग्रेट इज परमानेंट, फियर इज टेम्पररी माय फ्रेंड, रिग्रेट इज परमानेंट। सो डू नॉट थिंक ऑफ फियर, यू नो, डोंट एक्सेप्ट इट एंड डू नॉट लुक बैक, मेरे से नहीं होगा, मैं भाग रहा हूँ, मैं कर नहीं पाऊँगा। नो, डोंट गो फॉर दिस एक्सक्यूजेस, एक्सेप्ट व्हाट यू गेट, टेक चैलेंज, डू द टास्क। एक कविता है सोहनलाल द्विवेदी जी की, आप सब ने सुना होगा, खरा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में। तो आप कभी कभी पोएम्स को पढ़िए, रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, मज़ा आएगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियोज़, डू शेयर, comment it. Thanks for watching. I will be bringing you next videos on different topic that will be very interesting. Thank you.